हाय कर। Hi. हेलो। Hello. बोल हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। You. सो गाइस, आज है 14 जनवरी और आज मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साल की शुरुआत आज से हुई है। वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। बोल Happy New मकर संक्रांति। तो आज अभी हम बाहर जाकर आए, थोड़ा बर्तन लेने थे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो शूट किया है इससे पहले वाला। ओके सो गाइस, इस साल की शुरुआत हमारी आप कह सकते हो कि कुछ अच्छी नहीं हुई है। और हैप्पी न्यू ईयर सबको, क्योंकि अभी हैप्पी न्यू ईयर हमारा स्टार्ट हो गया है। और साल की शुरुआत जो है वो किस तरह से हुई, क्या हुई, कहाँ गए थे हम, सब कुछ आपको बताऊंगी। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहते आ रही हूँ जब से कोविड आया है कि खुद का ख्याल रखिए। और हम पूरी फैमिली, मतलब हमें तीनों को भी कोविड हुआ था। और कोविड के बारे में बताने से पहले, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले, मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि हम सोशल लोग हैं, मतलब सोसाइटी में हम रहते हैं। तो मतलब हर किसी को कोविड होता है। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपको हुआ नहीं तो आगे चल के आपको होगा नहीं, है ना। क्योंकि हम भी 2 साल से बच रहे थे और अभी हमें हो गया। वैसे तो हमें कुछ मतलब ऐसा नहीं लगता है, कोविड पेशेंट को देख कर हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमने लास्ट ईयर पापा को खोया है, कोविड को नजदीक से देखा है। तो हम मतलब ऐसे लोग डरते हैं, कोविड के नाम से डरते हैं, कोविड पेशेंट को देख के डरते हैं, मतलब बात करने से भी डरते हैं। वो अगर ठीक भी होकर आ गए ना तो लोगों का एक नजरिया अलग ही होता है उनकी तरफ देखने का। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जैसे हो वैसे ही बाकी सब है। और हॉस्पिटल इसीलिए होता है कि आदमी रिकवर हो जाए, और रिकवर होने के बाद जब वो घर आते हैं तो आपकी जैसे ही वो नॉर्मल होते हैं। और कोई ये खुद जाकर बीमारी लेकर नहीं आता, किसी को पसंद नहीं है बीमारी, लेकिन हो जाती है क्योंकि ये इनविजिबल है तो हो जाती है। तो इसलिए ना आप जज मत कीजिए किसी को। और बस यही कि कोविड, अभी मैं बताऊंगी आपको कि कोविड के बारे में क्या हुआ, एग्जैक्ट क्या 31 था, 31 भी नहीं, 29 दिसंबर से मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं थी। थोड़ी सी मतलब नॉर्मल सी खांसी मुझे स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद में 29 को रात में ना मुझे बुखार आया। बुखार भी ज्यादा नहीं था, माइल्ड ही था। तो मतलब मुझे थोड़ा सा भी कुछ लगा ना तो मैं क्रोसिन खा लेती हूँ, क्योंकि घर में काम करना पड़ता है, एक बच्ची को संभालना पड़ता है, तो सोकर मेरा कुछ नहीं होता। तो मैं अगर कुछ मुझे बीमारी जैसे लगा तो मैं क्रोसिन खा लेती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और ठीक हो जाती हूँ। सबसे पहले बता देती हूँ, अभी मुझे 2 दिन से सर्दी हुई है, तो इसलिए ना मेरा मतलब आवाज नहीं निकल रहा है, और जो भी निकल रहा है कुछ अलग ही निकल रहा है आवाज, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कीजिए। और मैंने क्रोसिन खाई थी उस दिन और सो गई। दूसरे दिन फीवर था मुझे, फिर भी थोड़ा थोड़ा ही था, तो मैंने उस दिन भी क्रोसिन खाई थी नेक्स्ट डे। तो मेरा फीवर जो है वो कम हो गया था, 2 दिन में मेरा फीवर चला गया था। लेकिन खांसी थी, और खांसी भी कम ही थी, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। और फीवर भी ठीक हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी खांसी ही तो है, तो मैं कफ सिरप ले रही थी, खांसी का जो सिरप होता है वो ले रही थी, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और देखते 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 31 दिसंबर आया, और मतलब हम सब पार्टी कर रहे थे, सब सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन हमारे घर में पूरा सन्नाटा था क्योंकि मैं ही बीमार थी। तो मतलब हमारे भी प्लान थे 31 को, मतलब घर में ही सेलिब्रेशन था, करना था हमें, लेकिन मैं बीमार चल रही थी तो विवेक का भी मतलब मूड नहीं था, तो हमने कुछ नहीं किया। और उस दिन रात में मैं सो गई। और उस दिन ना मुझे ज्यादा खांसी थी, फिर भी मैंने कफ सिरप चेंज किया, दूसरा वाला लेना स्टार्ट किया। और उस दिन मतलब 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो विवेक मतलब खाना भी नहीं पका पा रही थी फीवर की वजह से, तो विवेक ने बाहर से लाया था खाना। तो
तो वही खाया था, मतलब मैकडी से ही लाया था। फ्रेंच फ्राइज माऊ को पसंद है तो माऊ को फ्रेंच फ्राइज दिया था, हमने बर्गर खाया था। तो आई नो कि तबीयत ठीक नहीं होती तब बाहर का खाना नहीं चाहिए, उसमें मैंने जंक फूड खा लिया था। लेकिन क्या करें, घर में मतलब पका नहीं पा रही थी तो इसलिए हमने खा लिया था। लेकिन उसके बाद में जब मैकडी का जब हमने खाया उसके बाद में ना माऊ की तबीयत खराब हो गई, मतलब उसे फीवर आ गया। तो हमने उसे, उसकी दवाइयाँ सब होती है हमारे पास फीवर की वगैरह, तो उसे भी हमने फीवर की दवाई दे दी और उसका फीवर कम हो गया, वो सो गई। तो रात में ना उसे फिर से फीवर हो गया और ज्यादा हो गया और रात भर वो सोई नहीं। मतलब 31st की रात सब पार्टी करके बिता रहे थे तो हम यहाँ माऊ के पीछे बिता रहे थे। तो उसे 2 बार दवाई दी हमने, रात में भी 1 बार दी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बहुत रो भी रही थी। तो हमने सोचा कि 4:30 बज रहे थे सुबह के, हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, बच्चों का जो वाडिया हॉस्पिटल है वहां पर। और उसे बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ फीवर था और वो वोमिटिंग कर रही थी। रात में उसने 1 बार वोमिटिंग किया, सुबह उठने के बाद उसने 1 बार वोमिटिंग किया। तो फीवर तो था ही और वोमिटिंग कर रही, इसलिए हम डर गए। तो इसलिए हम उसे वाडिया लेके गए। और वहाँ जो मस्टर्ड होता है ना, जहाँ पर एंट्री होती है, वहां पर भी न्यू ईयर का पहला दिन था और पहला पेशेंट माऊ ही थी वहां पर। मैंने उनसे पूछा भी यही पहली पेशेंट है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ, इस साल की पहली पेशेंट है वाडिया की। और वहां गए तो डॉक्टर ने चेक किया और मैंने उनको बताया, जो हुआ वही बताया मैंने कि हमने ऐसे बाहर से खाना मंगवाया था, उसने खा लिया है और उसके बाद से वो ऐसा कर रही है। तो डॉक्टर ने उसे अच्छे से चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। तो उसकी दवाई दी, डॉक्टर ने कहा 2 दिन तक उसे ठीक नहीं हुई तो उसका ना फूड पॉइजनिंग का टेस्ट करेंगे। तो हमें भी लगा कि ज्यादा कुछ नहीं, वही सब हुआ होगा। वाडिया का जो है मेडिसिन से अच्छे से लागू पड़ता है, तो दिन में कुछ हुआ तो इसे इसके डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ऐसे अर्ली मॉर्निंग या रात में कुछ हुआ तो इसे वाडिया हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो उसकी दवाई लेकर आए, उसे दिया, वो सो गई सुबह। और 6 बजे वापस आए थे हम भी सो गए। तो जब मैं सो गई, मतलब मैं अलग ही सो रही थी और नीचे सो रहे थे, ये दोनों ऊपर सो रहे थे। तो जब मैं सो गई तो इतनी खांसी आई मुझे, इतनी खांसी आई, मतलब जब भी मैं सो रही थी खांसी आ रही थी। उठ के बैठ गई तो मुझे खांसी नहीं आ रही थी और एक अलग सी ही खांसी थी और बिल्कुल मैंने सोया ही नहीं जा रहा था मुझसे, इतनी खांसी थी। तो जैसे तैसे मैं मतलब सो गई थोड़ा देर और दोपहर में 12 बजे तक मतलब बहुत ही खांसी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं अभी जाते हैं। तो मैं, विवेक और माऊ हम तीनों गए कस्तूरबा हॉस्पिटल टेस्ट कराने के लिए, कोविड टेस्ट कराने के लिए। तो वहां जाने के बाद पहले तो वो मना कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर से पूछा ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा कि कोविड टेस्ट करा लो। तो वहां पर गए, कोविड टेस्ट की मेरी, और मेरी टेस्ट पॉजिटिव आ गई। तो मेरी टेस्ट पॉजिटिव आ गई वैसे, प्लस माऊ को तो बुखार था ही। वैसे तो डॉक्टर ने कहा था फूड पॉइजनिंग हुआ होगा, लेकिन मन में कुछ डाउट ना हो इसलिए हमने माऊ का भी टेस्ट करवाया वहां पर। और माऊ का हाई फीवर था, जब उसे टेस्ट करवा रहे थे ना तब भी उसे हाई फीवर था और कुछ खा भी नहीं रही थी। तो इसका टेस्ट कराया तो ये भी पॉजिटिव निकली। फिर मैं भी पॉजिटिव, माऊ भी पॉजिटिव। तो हमने, विवेक को तो कुछ सिम्टम्स नहीं थे। तो सॉरी गाइज, माऊ थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। और हाँ, ये वीडियो ना थोड़ा सा लंबा होगा, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, डिटेल में बना रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ना बहुत सारा खौफ है कोविड को लेकर। तो मुझे लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाहर बच्चे खेल रहे हैं। तो विवेक का कुछ सिम्टम्स नहीं था, लेकिन विवेक की हमने टेस्ट करवाई तो विवेक की टेस्ट नेगेटिव आ गई। तो मैं रिलीफ थी थोड़ी कि चलो कोई तो नेगेटिव आ गया। फिर मेरी एडमिशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो गई। मेरा और माऊ का एडमिशन हो गया, हम दोनों को एक ही रूम में रखा गया और वो प्राइवेट रूम था। मतलब जो हॉस्पिटल है वो बीएमसी का हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल काफी फेमस हॉस्पिटल है कोविड के लिए। और वहां पर स्पेशल रूम था, वहां पर 3 बेड थे। तो पहले एक माऊ को और मुझे अलग अलग बेड दिया था, बाद में ना पेशेंट बढ़ने लगे तो मैंने सोचा एक बड़ा बेड था वहां पर, दोनों साइड में से क्या कहते हैं उसे, सपोर्ट होता है ना वैसा वाला। तो मैंने सोचा कि माऊ और मैं एक ही साथ सो जाएंगे, क्योंकि रात में तो माऊ को मेरे पास ही सोना है, तो एक बेड में क्यों एक्स्ट्रा
मतलब रोकूं, तो इसलिए मैंने एक बेड ही ले लिया और 2 बेड जो थे वहां पर दूसरे पेशेंट आ गए। तो एक रूम में हम 4 पेशेंट थे टोटल, माऊ को पकड़ के। तो मेरे साथ ना और 2 चाची थी, काफी अच्छी थी, उनके बारे में मैं बताऊंगी। तो हम एडमिट हो गए। फिर विवेक घर आ गए। घर से ना हम दोनों के कपड़े वगैरह लेके आए, क्योंकि हम कुछ लेके नहीं गए थे, हम सिंपली ऐसे ही टेस्ट करने के लिए गए थे। क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार हम टेस्ट कर चुके हैं, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, थोड़ा सा फीवर भी आ गया तो हम टेस्ट करते हैं, ऐसे मतलब निकालते नहीं है दिन हम। तो काफी बार टेस्ट किया है, सभी बार हमारी टेस्ट नेगेटिव आई है। तो इसलिए हम कुछ तैयारी करके नहीं गए थे, कि मुझे लगा इस बार भी होगा, क्योंकि लास्ट दिवाली में भी मुझे ऐसी सर्दी खांसी बहुत हो गई थी, टेस्ट किया था नेगेटिव आ गई थी। तो इसलिए इस बार भी गए थे लेकिन पॉजिटिव आ गए। तो विवेक ने घर आकर सारे हमारे कपड़े जो कुछ भी लगता है सब लेकर आ गए। और माऊ का प्रॉब्लम हो रहा था वहां पर, क्योंकि वहां का ही खाना हम खा रहे थे हॉस्पिटल का, लेकिन माऊ नहीं खा रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल का खाना एक्चुअली अच्छा होता है, पेशेंट के लिए अच्छा होता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट ही वहां का खाना होता है। लेकिन बच्चा ये सब समझ नहीं पाएगा, और इसे ना थोड़ा टेस्टी खाना लगता है। वहां पर ना नमक थोड़ा कम होता है खाने में, थोड़ी मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा ना, वहां पर थोड़ा तीखा भी होता है। तो ऐसे में ये खा नहीं रही थी, तो इसका खाना विवेक लेकर आ रहे थे घर से। तो एक दिन चला गया ऐसे, दूसरा दिन आ गया, दूसरा दिन भी विवेक आ गए, लेकिन उनका हेडेक हो रहा था और थोड़ा फीवर भी था। क्रोसिन खाकर सो गए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं, हेडेक उनका ज्यादा हो गया। फिर मैंने उनको कहा कि आप भी फिर से एक बार टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव आए थे ना उनका नेगेटिव आ गया था, लेकिन वहाँ के डॉक्टर जो थे उन्होंने फिर से उनका टेस्ट किया था, क्योंकि 2 पॉजिटिव आ गए तो एटलीस्ट वो भी हो ही जाएंगे पॉजिटिव, इसलिए 2 बार टेस्ट कर रहा था, लेकिन नेगेटिव आए थे। लेकिन अभी फिर से हेडेक वगैरह हो रहा था, तो मैंने कहा कि करवा लो फिर से। तो 2 दिन के बाद जब टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ गए वो भी हमारे साथ एडमिट हो गए। और तो यहाँ से हमारे हॉस्पिटल जर्नी स्टार्ट होगी, तीनों भी हॉस्पिटल में। तो मतलब खाने का तो कुछ नहीं, हम दोनों तो खा रहे थे हॉस्पिटल का, लेकिन माऊ का प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमें काफी लोगों ने हेल्प की, जैसे कि हमारे बापू मतलब हमारे चाचा है एक, उन्होंने काफी हेल्प की हमारी। यहाँ पर एक लड़की है हमारे घर जहाँ हम रहते वहाँ की, उसने भी हमारी बहुत हेल्प की, मतलब माऊ के लिए खाना वगैरह लेकर आए थे, बापू भी लेकर आ रहे थे। फिर हमारी मानसी, वो तो है ही, वो तो काफी हेल्प करती है हमें। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि ना जो लोग ऐसे होते हैं ना कि दिखाते हैं कि हम बहुत केयर करते हैं, सबकी केयर करते हैं, मदर इंडिया बनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। कोविड में ना उनकी भी मतलब फोन भी कर लिया तो बड़ी बात है, ऐसे मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना फोन में भी कोविड घुस जाएगा, फोन कर भी कुछ लोग पूछते नहीं है। वैसे तो विवेक के घर के साइड से मतलब मम्मी, विवेक का भाई, विवेक की बहन, सब ने हमारी केयर ली। और मेरा देवर भी मतलब वो भी कोविड पॉजिटिव ही था, जब हम आए थे तभी वो भी आया था, मतलब वो अलग रहता है, मतलब डोंबिवली में रहता है, तो वो वहां पर एडमिट हो गया था और हम यहाँ पर एडमिट हो गए थे। तो ऐसा ऐसा चल रहा था। बापू जो है उन्होंने हमारी काफी हेल्प की है। और माऊ का डेली खाना वो मतलब दीवा से लेकर आते थे, मतलब जो मुंबई से नहीं उनको बताती थी, यहाँ से ना एक 1.5 घंटा होगा ना बाय लोकल, 1.5 घंटे का रास्ता तय कर वो आते हैं। और उनकी इतनी मतलब एज भी नहीं है कि वो दौड़ भाग करे, लेकिन वो कर रहे थे हमारे लिए। तो ये मतलब मैं कभी नहीं भूलूंगी ये बात। और वहाँ पर मतलब माऊ का भी जैसे तैसा हो रहा था। और ना वहाँ पर 2 चाची मिली मुझे जो हमारे रूम में थी, और वो बहुत अच्छी थी और माऊ के साथ बहुत क्लोज हो गए थे। और वहाँ की एक चाची थी ना, उनका भी ऐसा हुआ था, जैसे विवेक पॉजिटिव आ गए थे वैसे उनका बेटा भी पॉजिटिव आ गया था। तो उनके घर से भी आने वाला कोई नहीं था, तो वो भी हॉस्पिटल का ही खाते थे। और एक चाची थी, उनके घर से खाना आता था, तो माऊ का खाना ना वो भी लाते थे, मतलब कब उनका जो खाना आता था ना उसमें माऊ का खाना होता ही होता था। माऊ के लिए अंडे वगैरह बहुत, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान देखता है, और हमारे साथ ऐसा ही हुआ। और वो चाची हमेशा कुछ ना कुछ घर से उनके लाती ही लाती थी, मतलब उनके घर वाले लाते ही लाते थे। उनको भी पता था जो आते थे, मतलब उनका बेटा, उनकी बेटी, सबको मतलब पहचान हो गई थी, तो छोटी बच्ची है तो इसलिए वो भी लेकर आते थे। तो ऐसा होकर
बीत गए हमारे दिन और 9 दिन में हॉस्पिटलाइज थी। विवेक को 7 दिन में डिस्चार्ज मिला क्योंकि वो हमारे बाद में एडमिट हुआ था, लेकिन हमारे साथ ही डिस्चार्ज मिला। और माऊ और मुझे 9वें दिन में डिस्चार्ज मिला। और वहाँ पर भी मेरी अच्छी 2 चाचियाँ मिल गई मुझे। उनकी पिक में यही कहीं लगा दूंगी, माऊ के साथ है उनकी पिक। और अभी भी वो मुझे कॉल करते हैं और खैर खबर पूछते रहते हैं। तो ऐसा ही होता है ना, जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है। और मेरे बारे में तो ऐसे ही बाहर के लोग मुझे बहुत अच्छे मिलते, बहुत अच्छे मिलते। और अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल की और कोविड के बारे में, तो हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी वहाँ पर मतलब क्लीन है, बहुत क्लीन हॉस्पिटल है। सब कुछ टाइम टू टाइम है। आपको सुबह चाय मिलेगी, ब्रेकफास्ट मिलेगा, टाइम पर दवाई मिलेंगे, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, फिर सोते वक्त दूध। और सुबह दोपहर का जो खाना होता है उसके साथ बॉइल्ड एग कंपलसरी मिलता है। और बीच बीच में आपको कफ सिरप मिलता है क्योंकि वहाँ पर खांसी वाले पेशेंट ज़्यादा थे। और हाँ, हमारा सेपरेट रूम था 4 दिन, उसके बाद में हमें जनरल में शिफ्ट किया। मुझे बाकी का तो पता नहीं, लेकिन हमारा जो वार्ड था ना वो शिफ्ट होता रहता था क्योंकि नए जो पेशेंट आते हैं, हम अब 4-5 दिन हो गए तो हम थोड़े क्योर हो जाते हैं, तो नए पेशेंट हम में आते हैं, इसलिए हमें दूसरी जगह पर शिफ्ट करते। तो ऐसा शिफ्ट हमें 2-3 बार किया, टोटल उन्होंने 3 बार हमें शिफ्ट किया। और हमारे वार्ड में जितने भी लोग थे, मतलब जो लेडीज थी, उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब किसी को खांसी थी, किसी को थोड़ी सी सर्दी थी, किसी को बुखार था, किसी को हेडेक था। तो ऐसे माइल्ड सिम्टम थे कोविड के। और डॉक्टर भी वहाँ के कह रहे थे कि जिनके 2 वैक्सीन हो चुके हैं या फिर 1 वैक्सीन हो चुका है उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है। और जी हाँ, ये बात सच है, मेरे भी 2 वैक्सीन हो गए हैं, विवेक के भी हो गए हैं, तो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती नहीं है। और कोविड अभी मतलब मुझे नहीं लगता इतना मतलब सेवियर है जैसे पहले था। और ऑलमोस्ट अभी तो सबको एटलीस्ट 1 तो वैक्सीन लग ही चुकी होती है। और मेरे वार्ड में मतलब 20-25 पेशेंट थे मेरे वार्ड में, लेकिन सब ठीक थे। चलते फिरते पेशेंट, ऐसे वाले पेशेंट थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था हम पिकनिक के लिए आए हैं। सब खा पी कर मस्त बातें करते थे, सब कुछ मस्त चल रहा था, ऐसा लग ही नहीं कर रहा था कि कोविड वार्ड है, कोविड पेशेंट है। और डॉक्टर इतने अच्छे। और कभी कभी ऐसे लगता है कि देखिए ना, अगर आपके सामने कोविड पेशेंट है आप उसे छुओगे भी नहीं, लेकिन वहाँ के डॉक्टर विदाउट ग्लोव्स छूते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी हो तो आ जाते, जल्दी आ जाते हैं बीच में भी। और दिन में उनके 2-3 राउंड होते हैं, सिस्टर लगातार आती रहती है, टाइम पर दवाई देती रहती है। तो ये सब ट्रीटमेंट वहाँ पर चलते हैं। अगर मेरे पास होगी तो थोड़ी क्लिप में यहाँ पर वार्ड की लगा दूंगी। और अभी बात करते हैं माऊ की। तो माऊ को तो वैक्सीन हुई नहीं थी, तो माऊ की मुझे बहुत चिंता थी। जब मैं पॉजिटिव आई तो मुझे उतना कुछ नहीं लगा, लेकिन जब माऊ पॉजिटिव आई तो मैं बहुत रोई थी। और हमने माऊ के डॉक्टर को फोन किया। सबसे पहले जब हमें पता चला माऊ पॉजिटिव है तो हमने सबसे पहले डॉक्टर को फोन किया एडमिट होने से पहले, और उनको हमने बताया सब कुछ। तो डॉक्टर ने भी हमें यही कहा। वैसे तो वहाँ के भी डॉक्टर ने हमें यही बताया था, फिर भी हमने एक बार कंफर्म किया माऊ के डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने हमें यही बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है उनकी, तो उनको मतलब ज्यादा कुछ उनके लिए ना कोविड की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पहली बात तो छोटे बच्चों के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हमारी ट्रीटमेंट होती है वैसे छोटे बच्चों की ट्रीटमेंट नहीं होती। उनको जो सिम्टम्स दिखते हैं उसके ऊपर दवाई चलती है। जैसे कि देखिए, माऊ को सिर्फ बुखार था और घर में ही 2 बार वॉमिट किया था, उसके बाद में उसने वॉमिटिंग नहीं की, तो उसकी वॉमिटिंग की दवा बंद थी। और वाडिया में जो उसे दवाई दी थी वो सारी उसकी बंद की उन्होंने, और सिर्फ फीवर की दवाई उसकी स्टार्ट थी। तो वहाँ के डॉक्टर ने भी मुझे यही बताया, जो सिम्टम्स दिखेंगे उसके ऊपर दवाई स्टार्ट होगी, बाकी कुछ नहीं। और उसे मल्टीविटामिन दे रहे थे, उतना ही। और वो आई थिंक 2 दिन में वो रिकवर हो गई। उसका फीवर मतलब 2 दिन में चला गया था। पहले दिन का जो हाई फीवर था वो कम हो गया था, दूसरे दिन में और थोड़ा कम होकर चला गया। तो ऐसे उसके बाद में वो ठीक ही थी। लेकिन कोविड का प्रोटोकॉल होता है कि 7 दिन कंप्लीट आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो 7 दिन का प्रोटोकॉल था, लेकिन मुझे 9 दिन रखा गया क्योंकि मुझे
बीच में माइग्रेन का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और मैंने 2 बार वोमिटिंग कर दी थी चौथे दिन या 5वें दिन, तो इसलिए मेरा थोड़ा टाइम पीरियड उन्होंने बढ़ा दिया। और उसके बाद में जब आप घर आते हो, जब आपका डिस्चार्ज होता है, उसके बाद में भी हम तीनों का मैं आपको बताती हूँ। माऊ को 3 दिन की दवाई दी है, विवेक को भी 3 दिन की दवाई दी है, आई थिंक 3 या 7 दिन की, नहीं माऊ को 7 दिन की है, विवेक को 3 दिन की दवाई है और मुझे 15 दिन की दवाई दी है। तो इस तरह से दवाई अभी हमारी चालू है। और हाँ, घर में बीएमसी वाले आकर क्वारंटाइन का बोर्ड लगा के जाते, उसका भी एक पिक मैं यहाँ पर लगा दूंगी। तो हमारे घर में कोई नहीं था तो बाहर चिपका कर चले गए और उसे हमें 12 तारीख को निकालने के लिए कहा था, तो हमने 12 तारीख को उसे निकाला। उसके बाद में बीएमसी के लोग घर पर आकर घर पूरा सैनिटाइज करके गए। तो ये सब प्रोसीजर होती है। और अगर आप अभी कोविड तो बहुत बढ़ रहा है और किसी को अगर कोविड हो भी गया, आप कोविड पॉजिटिव आ भी गए, तो बिल्कुल मत डरिए और अच्छी ट्रीटमेंट लीजिए। मुझे एक टाइम में, मतलब सुबह हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता था ना, तो हमें 16-17 गोलियां खानी पड़ती थी एक टाइम पर। और दोपहर में कुछ नहीं था, रात में भी हमें उतनी ही गोलियां खानी पड़ती थी। तो हमें 5-6 दिन इसी तरह से गोलियां खानी पड़ती थी। उसके बाद में हमारी गोलियां थोड़ी कम हो गई, मतलब 9-10 गोलियां हम खाते थे। तो इस तरह से होते होते वो गोलियां कम होती है, मतलब ज्यादा तो कम नहीं होती, 8 मिनिमम 8 गोलियां तक आप आ जाते हो जब तक आपकी ट्रीटमेंट चलती है तब तक। तो इस तरह से ये कोविड का प्रोसीजर होता है। और आजकल 2 वैक्सीन तो हो गई है तो इतना कुछ होता नहीं है। और अगर आपकी वैक्सीन अभी तक नहीं हुई है तो प्लीज ले लीजिए, क्योंकि वैक्सीन इफेक्टिव है। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि वैक्सीन अगर आपने ली तो आपको कोविड का ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन की वगैरह जरूरत नहीं पड़ती, आप रिकवर भी फास्ट होते हो। तो वैक्सीन जरूर लीजिए। तो ये था मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और हमारे नए साल की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई, तो मैं आपको विश भी नहीं कर पाई, तो इसलिए अभी मैं आपको विश कर रही हूँ। और आज फेस्टिवल भी है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं, आपको आपके साथ शेयर करूं कि मेरे लाइफ में अभी फिलहाल क्या चल रहा था। और पूरी फैमिली हॉस्पिटल में वेकेशन मनाकर अभी घर आ चुकी है और अभी हम फिर से काम पर लगेंगे। सो गाइज, आपको और एक बात बतानी थी कि ना, हॉस्पिटल वो जो है बोर्ड लगा कर गए 12 तारीख तक का, लेकिन हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल वालों ने जो हमें पेपर दिए उस पर लिखा है कि 7 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना है हमें। और हमारी होम क्वारंटाइन की अवधि जो है वो खत्म हो चुकी है अभी, तो इसलिए अभी बैक टू वर्क आना है फिर से। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आई नो कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए, मिलते हुए विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय।